लाहौर समनाबाद के शहरी बाबर नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं, जिन पर 33 से 34 मुकदमात जो है इन पर हुए हैं। मेरी ज़रा तबीयत ख़राब हो गई, एक दो दिन मुझे लग गए स्टेबल होने में। बाबर भाई, कोई किसी के साथ कोई ज़ाती चपकलश, कोई दुश्मनी वगैरह? एक नहीं, दो नहीं, 34 को डकैती के किस तरह के मुकदमात जो है आप पे डालेंगे? 33 मुकदमात हों तो वैसे ही हमारी जो है वो एहलकार, पुलिस एहलकार बड़े शेर हो जाते हैं। एक मुकदमा हो तो बड़े शेर हो जाते हैं। तो आपको किसी ने फ़ोन किया हो, कोई आईओ ने कोई कहा हो कि जनाब आप पे 32-33 मुकदमात हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। लाहौर समनाबाद के शहरी बाबर नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं, जिन पर 33 से 34 मुकदमात जो है इन पर हुए हैं। और इस बात का इल्म इन्हें चंद अरसा पहले हुआ है। ये मार्केट में मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, जब मोबाइल लेने लगते हैं तो इनके ID कार्ड से तस्दीक की जाती है कि इन पर 33 से 34 मुकदमात हैं। इन्होंने क्या ऐसे जुराइम कर दिए हैं कि जनाब इन पर 33 मुकदमात, क्या ये 33 मुकदमात जो है 33 हफ्तों में हुए, 33 महीनों में हुए? ये तमाम तर बातें जनाब मेरे साथ बाबर नज़ीर साहब मौजूद हैं। बाबर भाई, कैसे हुआ ये सब 33-34 मुकदमात, इतने मुकदमात कैसे आपके हिस्से में डाल दिए गए? सर बेसिकली मैं मोबाइल परचेज़ करने के लिए गया था इंस्टॉलमेंट पे। तो वो इंस्टॉलमेंट वाले जो से वो अपनी एक इंक्वायरमेंट पूरी करते हैं कि वो देखते हैं कि कोई आदमी डिफ़ाल्टर तो नहीं है या दूसरा मसला तो नहीं है कोई इसका। तो जब उन्होंने डिवाइस में पुलिस की तरफ से उन्हें ये मिला हुआ है, तो उन्होंने जब वो चेक किया तो उन्होंने कहा भाईजान आपके ऊपर 33 FIR है। फिर मैं महबूब आलम भट्टू साहब से रब्ता किया, एडवोकेट हैं मेरे। तो जब इनसे रब्ता किया तो इन्होंने कहा मुझे अपना ID कार्ड का नंबर सेंड करें आप। मैंने ID कार्ड का नंबर सेंड किया, इन्होंने मुकदमा चेक किए। चेक करने के बाद उन्होंने बताया बाबर भाई आपके ऊपर वाकई 33 FIR जो सी है ना वो अंदराज हो गई हुई है, तो आप ऐसा कीजिएगा मेरे पास चक्कर लगाएं। फिर मैं इनके पास आया, इन्होंने बाकी मामला जो से ना वो अदालत के थ्रू वो उनके अपने सोर्सेज हैं जिनसे उन्होंने अपना सारा डाटा कलेक्ट किया। जब डाटा कलेक्ट हुआ तो इन्होंने कहा यार बाबर भाई आपका सिर्फ ID कार्ड मिसयूज़ हो गया है। तो जब ID कार्ड मिसयूज़ हुआ तो फिर वो बाकी मामला जो से वो वकील साहब कर रहे हैं। मतलब कि आप मोबाइल ख़रीदने ना जाते तो आपको ज़िंदगी भर नहीं पता चलना? सर मुझे तभी पता चलना था जब पुलिस ने मुझे रोकना था और मेरा ID कार्ड चेक करना था, और मुझे उन्होंने जाके थाने बंद कर देना और था। 33 मुकदमात में अंदर करते हैं? सर मुझे पता भी नहीं होना था मुझे बंद क्यों कर रहे हैं, वो तो मुझे तब पता चलना था जब मुझे उन्होंने अदालत में पेश करना था। अच्छा बाबर भाई, कोई किसी के साथ कोई ज़ाती चपकलश, कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, ऐसा कोई मसला नहीं है सर। कभी कोई ज़िंदगी में जाने जाने में किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो? सर अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा कोई ऐसा मसला कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है तो सर। फिर किस बात का आपके साथ ये जनाब मामला? सर ये तो देखें वो इंक्वायरी हो रही है, इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। किस नौयत के को डकैती के किस तरह के मुकदमात जो है आप पे डाले गए? भैया ये सारे चोरी के पर्चे हैं और इसमें मुलजिम की शनाख्त भी है और रिमांड भी हो रहा है उसका। अच्छा, मुलज़म के बारे में बताएं, वो कौन इतना खुशनसीब है जिसकी विषय के जो है वो मामलात आपके हिस्से में डाल दिए? सर वो ऐसे है कि वो उसका नाम मेरे से मिलता जुलता है। अच्छा, उसका नाम भी बाबर है? मेरा नाम बाबर नज़ीर है, उसका नाम बाबर अली है। अच्छा, और अल्लाह की तरफ से समझ लें कि वो वल्दियत भी मैच कर गई हमारी, ठीक है, तो इस वजह से मेरा ID कार्ड मिसयूज़ हो गया। ठीक है। तो उसके ऊपर 33 FIR जो सी हैं वो सारी चोरी की हैं, और पुलिस कह रही है कि जी हम उसको करते हैं कुछ, तो अभी टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा बाबर भाई, 33 मुकदमात हों तो वैसे ही हमारी जो है वो एहलकार, पुलिस एहलकार बड़े शेर हो जाते हैं। एक मुकदमा हो तो बड़े शेर हो जाते हैं। तो आपको किसी ने फ़ोन किया हो, कोई आईओ ने कोई कहा हो कि जनाब आप पे 32-33 मुकदमात है? सर बेसिकली मेरा रिकॉर्ड नहीं है, मेरा सिर्फ ID कार्ड का नंबर है। अच्छा, रिकॉर्ड मुलजिम का ही है और उसका चालान भी हो रहा है, वो अदालत में पेश भी हो मतलब रहा है। आपसे कोऑपरेट किया जा रहा है? सर कॉर्पोरेट तो तब किया जाए अगर मैंने कोई जुर्म किया हो तो। अच्छा, जुर्म जौन सा कर रहा है उसे वो पकड़े भी रहे हैं, अच्छा, उससे पकड़ रहे हैं? उसकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, ठीक है, उसे अदालत में भी पेश किया जा रहा है, ठीक है, उसे जेल में भी भेजा जा रहा है। ठीक है। मेरा सिर्फ ID कार्ड मिसयूज़ किया है उन्होंने CRO में डालने के लिए। अब इनके जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर वजह क्या बनी है, और को इन्हें मुस्तकबिल में 33-34 मुकदमात में कोई इनकी खलासी हो पाएगी या नहीं? DSP साहब इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम इस तरह के जो बंदे हैं जो नाजायज़ तौर पर किसी का डाटा अपडेट करते हैं, चूँकि ये पुलिस वाले हैं, ज़िम्मेदारी पुलिस वाले हैं, तो हम उनको मेजर पेनल्टी देते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं या उनकी जो सर्विस है वो काट ली जाती हैं। ये मेजर पेनल्टीज़ उनको दी जाती हैं जो IOs मिल के ये सारे ब्लंडर करते हैं। अच्छा भट्ट साहब, आप अपने क्लाइंट पर किस हद तक आपको यकीन है या किस हद तक आप ईमान रखते हैं कि जनाब उसने ऐसा मामला कुछ नहीं किया, ये तमाम तर गलती पुलिस की है?
क्लाइंट मेरा मोहल्लेदार है, मैं उसे जानता हूँ पर्सनली। ठीक है, तो मेरे हाँ, तो क्लाइंट की गलती यूँ इसलिए कह सकते हैं कि इसका मुझे इस पर ट्रस्ट कैसे है, क्योंकि दूसरे बंदे का हमारे पास रिकॉर्ड है। हमने सारा रिकॉर्ड जब निकलवाया है तो हमने जुडिशल रिकॉर्ड भी निकलवाया है, तो वहाँ पे हमें पता चला है कि असल बंदा कौन है। जब आप पुलिस का रिकॉर्ड लेते हैं ना ऑनलाइन, वहाँ पिक्चर भी आती है। कोई बंदा अरेस्ट होता है, जब जुडिशल करते हैं तो उसकी पिक्चर भी साथ लेते हैं, तो वो फोटो आ रहा होता है। अच्छा, ये सारी जो वर्किंग है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन है, ये आपने कैसे कर ली, कैसे ब्लंडर काबू कर लिया? जी, ये जब इसका आईडी कार्ड हमने मारा तो ये बेसिकली हम तो नहीं कर सकते, पुलिस के पास इसकी एक्सेस है, तो हमने उन्हें ही कहा कि जनाब ये हमें डाटा फराहम करें। तो उनसे हमने डाटा जब ये लिया है तो एग्जैक्टली ऐसा ही था कि इनके ऊपर 34 FIR दर्ज हैं। और तो उसके बाद चूँकि ये जो मामला होता है ना इस तरह का, इसको कवर हम कैसे करते हैं कि आम शहरी के ऊपर सज़्ज़्यादती हो गई, उसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो गए, तो हमने अब इसको उसका नाम भी निकलवाना है। इसका सिंपल वे यही है, जो हमें सुनने वाले हैं उन तक भी ये पैगाम है, क्योंकि अगर एक बाबर आज विक्टिम है, कई बाबर और मार्केट में फिर रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ होगा। तो ये SPCRO को एप्लीकेशन देते हैं तो उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब ये असल हम नहीं हैं, हमारे शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है, तो वो इंक्वायरी करेगा और चेक करेगा कि ये अगर ये बंदा ठीक कह रहा है तो इसका डाटा, इसका रिकॉर्ड, इसके आईडी कार्ड से इसका रिकॉर्ड ख़त्म कर देंगे और असल मुलज़िम को रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। महबूब आलम भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इसमें कोई शक नहीं, हमारे कई इदारे ऐसे हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है, जिनकी जो काम की हायरार्की है, वो बहुत हद तक जो है वो बोसीदा है, और उसमें प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज ये मामला बाबर के साथ पेश आया, कल को किसी और के साथ भी ये मामला जो है वो पेश आ सकता है। आप अपने तय कोशिश किया कीजिए, आपके जो कीमती जो दस्तावेज़ात हैं उनको जो है वो ऐसी जगह पे दिया कीजिए, और प्रॉपर तस्दीक करने के बाद जो है उसकी शेयरिंग किया कीजिए। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।